Hello everyone, welcome to SKU Digital Classes. My name is Pankaj Ahirwar and today I am going to deliver a video lecture on properties of fluid. So first हम जानेंगे फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि कैपेबल होता है फ्लो होने के लिए। बेसिकली जब हम मटेरियल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो तीन टाइप के सब्सटेंस होते हैं, यानी कि मैटर थ्री टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट इंजीनियरिंग में जब किसी भी मैटर की मटेरियल की प्रॉपर्टी को स्टडी करना होता है, इंजीनियरिंग में स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर्स को टू टाइप से डिफाइन किया जाता है, सॉलिड एंड फ्लूइड। सॉलिड मटेरियल अलग होते हैं और फ्लूइड मटेरियल में दो टाइप के आते हैं, लिक्विड और गैस। सो फ्लूइड ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि कैपेबल होता है फ्लो होने के लिए। तो इस पूरे चैप्टर में सब्जेक्ट में जो स्टडी करी जाती है वो स्टडी लिक्विड और गैस को लेके ही होती है। जो फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं वो उनका कोई एक डेफिनेट शेप नहीं होता है और इनमें शियर स्ट्रेस पाया जाता है, इनमें शियर स्ट्रेस पाया जाता है और ये इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है और जिस भी हम वेसल में फ्लूइड को डालते हैं वो उसी वेसल का शेप ले लेता है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे, लाइक डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वेट डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, सरफेस टेंशन। फर्स्ट हम चलते हैं डेंसिटी या मास डेंसिटी। तो व्हाट इज डेंसिटी और मास डेंसिटी? बेसिकली डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। किसी भी गिवन स्पेस में किसी भी फ्लूइड का कितना मास है वही उसकी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसे हम डिनोट करते हैं सिंबॉलिक रो के द्वारा। मैथमेटिकली हम डेंसिटी बराबर होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसकी SI यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब और CGS यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है और अगर वाटर की डेंसिटी हम CGS यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्लूइड की वो है वेट डेंसिटी। जिस प्रकार से मास डेंसिटी उसी प्रकार से वेट डेंसिटी होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वेट डेंसिटी। इसको हम सिंपली स्मॉल w से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली हम लिखते हैं वेट डेंसिटी इक्वल टू वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम। स्मॉल w इक्वल टू वेट को हम मास इंटू एक्सेलरेशन से डिनोट करते हैं। स्मॉल w इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब जो mYv है उसको हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि mYv होता है डेंसिटी यानी रो। तो एक और रिलेशन निकल के आ गया कि वेट डेंसिटी इक्वल टू रो इंटू जी, वेयर जब हम इसकी SI यूनिट निकालेंगे वेट डेंसिटी की तो वो निकल के आती है न्यूटन पर मीटर क्यूब और CGS यूनिट होती है डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब। वाटर के लिए हम वेट डेंसिटी का कैलकुलेशन करते हैं तो वाटर की वेट डेंसिटी निकल के आती है 9.8 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट दो प्रॉपर्टी हैं रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये लगभग सेम टाइप की होती हैं। रिलेटिव डेंसिटी में क्या होता है, किसी भी रिलेटिव डेंसिटी किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर की डेंसिटी। अगर हमें रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करनी है लाइक पेट्रोल के लिए, ऑयल के लिए या फिर मरकरी के लिए, तो उसका मरकरी की डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर की डेंसिटी, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमको निकल के आ जाएगी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी। हमें निकालना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पेट्रोल, तो डेंसिटी ऑफ पेट्रोल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये निकाल के हमको वैल्यू आ जाएगी रिलेटिव डेंसिटी की। उसी प्रकार से स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी भी किसी भी फ्लूइड की वेट डेंसिटी और वाटर की वेट डेंसिटी का जो रेशियो होता है वो कहलाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसके बाद नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? बेसिकली विस्कोसिटी जो वाटर के फ्लो होते हैं वो एक लेयर का दूसरे लेयर के प्रति रजिस्ट करना। जब वाटर का फ्लो होता है तो एक लेयर अपने एडजेसेंट लेयर के फ्लो को रजिस्ट करती है, यही प्रॉपर्टी कहलाती है विस्कोसिटी। इसको समझने के लिए न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी अप्लाई किया जाता है। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये कहता है
कि किसी भी दो फ्लूइड हैं, जब उनकी वेलोसिटी डिफरेंट है, वो दो अलग अलग लेयर दो अलग अलग वेलोसिटी से फ्लो हो रही हो, तो उनके बीच रिलेटिव वेलोसिटी डेवलप होती है, जिसकी वजह से शियर स्ट्रेस डेवलप होता है। तो वो जो शियर स्ट्रेस होता है, वो शियर स्ट्रेस रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारा ये टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई, ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से निकल के आता है। यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, यही कांस्टेंट कहलाता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसकी अगर हम ऐसा यूनिट निकालेंगे, इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर माने, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड और इसकी यूनिट मीटर, तो इसकी यूनिट निकल के आती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या उसी को हम बोलते हैं पास्कल सेकेंड। और CGS यूनिट होती है विस्कोसिटी की पॉइज। एक पॉइज ये 1 पास्कल सेकेंड बराबर 10 पॉइज होता है। अब जो विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट को इस डायग्राम के माध्यम से अगर हम समझें, तो ये इस प्रकार की दो लेयर होती हैं। ये मान लीजिए लोअर लेयर है, ये अपर लेयर है। इस लेयर की वेलोसिटी u है, इसकी वेलोसिटी u प्लस du है, दोनों के बीच की थिकनेस dy है। और ये सबसे लोअर स्टेज है, वेलोसिटी कोई भी फ्लूइड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो, तो इन दोनों एक लेयर क्या करती है, दूसरे लेयर के फ्लो को रजिस्ट करती है, यही प्रॉपर्टी कहलाती है विस्कोसिटी। क्या होता है कि इन दोनों लेयर के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है, जिसकी वजह से शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, और शियर स्ट्रेस डेवलप होता है, वही प्रॉपर्टी कहलाती है फ्लूइड की विस्कोसिटी। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने लास्ट स्लाइड में विस्कोसिटी की स्टडी की, जो उसमें म्यू निकल के आया, वो कहलाता है विस्कोसिटी सिंपल बोलते हैं, या उसी को कहा जाता है डायनेमिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसी प्रकार से होता है काइनेमेटिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। काइनेमेटिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है कि डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का जब हम रेशियो निकालते हैं, तो वो हमें देता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी सीधा सीधा डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का रेशियो होता है। काइनेमेटिक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इसकी CGS यूनिट होती है स्टोक। जब हम स्टोक और मीटर स्क्वायर पर सेकेंड के बीच रिलेशन निकालते हैं, तो 1 स्टोक इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड निकल कर आता है। इसके बाद एक अदर प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को समझने के लिए हम इस डायग्राम के हेल्प से सरफेस टेंशन को समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि सरफेस टेंशन है, इट इज़ अ टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस ऑफ लिक्विड विच इज कॉन्टैक्ट विथ गैस और सरफेस। देखिए इस डायग्राम में एक ये किसी भी फ्लूइड पार्टिकल का पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, अंदर लिक्विड भरा हुआ है, और ये फ्री सरफेस है। फ्री सरफेस क्या होता है, फ्री सरफेस होने के लिए दो कंडीशन होती है कि यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस होता है, और टॉप साइड में नॉर्मल स्ट्रेस लगता है, और यहाँ पर फ्री सरफेस में शियर स्ट्रेस की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो भी फ्लूइड पार्टिकल है या मॉलिक्यूल है, यहाँ पर आसपास के जो मॉलिक्यूल हैं उस पर कोहेजन फोर्स लगाते हैं। कोहेसिव फोर्स के कारण सभी दिशाओं में एक इक्वल रूप से फोर्स लगता है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो सभी दिशाओं में बराबर लग रहा है, लेकिन जब यही मॉलिक्यूल फ्री सरफेस पे पहुंचता है, तो यहाँ पर इसका जो डायग्राम है, जैसा यहाँ पर हमको दिख रहा था बिल्कुल सिमेट्रिकल, यहाँ पर हमको एसिमेट्रिकल दिखता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सभी डायरेक्शन में फोर्स इक्वल लग रहे हैं, तो जो समेशन ऑफ फोर्स आता है, वो समेशन ऑफ फोर्स निकल के आता है, वो 0 निकल के आ जाता है। बट यहाँ पर हम इस पॉइंट पे देख रहे हैं कि इतने पार्ट पे तो फोर्स लग रहा है, बट फ्री सरफेस की साइड से कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है, जिसकी वजह से एक रिजल्टेंट फोर्स नीचे की ओर लगता है, वही कहलाता है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की वजह से कोई भी फ्लूइड या लिक्विड एक मेम्ब्रेन की भांति व्यवहार करता है, एक झिल्ली की भांति व्यवहार करता है। ये जो फ्री सरफेस है ये नीचे की ओर सिकुड़ता जाता है, वजह से क्योंकि यहाँ पर एक फोर्स इसको नीचे की ओर खींचने का प्रयास करता है। तो फ्री सरफेस से मतलब पर यूनिट पे एक फोर्स लगता है, जो कि कहलाता है सरफेस टेंशन।
और सरफेस टेंशन को मैथमेटिकली हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। जैसा कि हमने पढ़ा कि नीचे की साइड पर यूनिट पे जो फोर्स लगता है वही कहलाता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को और मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए एनर्जी पर यूनिट एरिया, इसके हिसाब से इसकी यूनिट बनेगी न्यूटन पर मीटर, और इस फॉर्मूले के हिसाब से इसकी एसआई यूनिट बनेगी जूल पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैपिलरिटी। कैपिलरिटी प्रॉपर्टी, किसी भी फ्लूइड की कैपिलरिटी प्रॉपर्टी मतलब क्या कि एक ग्लास ट्यूब में, किसी भी ग्लास ट्यूब में वाटर का मान लीजिए एक नॉर्मल लेवल है, इस नॉर्मल लेवल से वाटर का ऊपर की ओर जाना या वाटर का नीचे की ओर आना, वाटर ना बोल के हम फ्लूइड बोलें, फ्लूइड पार्टिकल का किसी भी ट्यूब में अपर साइड जाना और लोअर साइड आना ही फिनोमिना ही कहलाती है कैपिलरिटी। इसको मेजरमेंट करने के लिए मीटर, आइदर सेंटीमीटर या मिलीमीटर में इसको मेजरमेंट किया जाता है। ये डिपेंड करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी और सरफेस टेंशन पे। कोहिजन और एडिशन दोनों ही प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल हैं कैपिलरिटी प्रोसेस के लिए। देखिए फर्स्ट हम देखें, ये कहलाएगा कैपिलरिटी राइज, ये कहलाएगा कैपिलरिटी फॉल। तो कैपिलरिटी राइज में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर कोई फ्लूइड भरा हुआ है, हमने कैपिलरी राइज में जो ट्यूब के अंदर फ्यूल कंसिडर किया है वो है वाटर। तो वाटर का जो वाटर में जो एडिशन प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादा होती है कोहिजन से, जिसकी वजह से ये जो वाटर है ये जो ग्लास ट्यूब को वेट कर देता है। ग्लास ट्यूब का पार्टिकल वेट या गीला होने की वजह से ये पानी ऊपर की ओर बढ़ता है। तो फ्लूइड का ग्लास ट्यूब में ऊपर की ओर जाना, राइज होना ही कहलाता है कैपिलरी राइज। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी हाइट बढ़ी वो कैपिलरी राइज कहलाती है। ये सिग्मा इसमें सरफेस टेंशन है, ये इतना एंगल बनता है, और यहाँ ऑलवेज एंगल की जो वैल्यू होती है वो कैपिलरी राइज के केस में 90 डिग्री से कम आती है। इसके जस्ट अपोजिट हम कैपिलरी डिप्रेशन की बात करें तो हम अगर फ्लूइड पार्टिकल मरकरी को लेके चलें तो मरकरी में कोहिजन की वैल्यू ज़्यादा होती है कंपेयर टू एडिशन। तो इस वजह से ये ग्लास के इस पार्टिकल को वेट नहीं कर पाता है, गीला नहीं कर पाता है, और ये नीचे की ओर फॉल होने लगता है, जिस वजह से इस प्रकार से कॉन्वेक्स शेप बनता है। और यहाँ पर थीटा का वैल्यू ऑलवेज 90 डिग्री से ज़्यादा ही आता है। तो यहाँ पर ये कैपिलरी डिप्रेशन कहलाएगा और यहाँ पर ये कैपिलरी राइज कहलाएगी, बट दोनों प्रक्रिया कॉमनली रूप से कैपिलरिटी कहलाती हैं। कैपिलरी राइज निकालने के लिए मीन्स H की वैल्यू निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, H इक्वल टू 4 कैपिलरिटी राइज, H होता है यहाँ पर कैपिलरिटी राइज और H यहाँ पर होता है कैपिलरिटी डिप्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोहिजन एंड एडिशन। कोहिजन एंड एडिशन क्या फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोहिजन में एक फोर्स वर्क करता है जिसको बोलते हैं हम कोहिसिव फोर्स, और एडिशन में वर्क करता है एडिसिव फोर्स। कोहिजन प्रोसेस में क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल के, एक ही सब्सटेंस के, जब एक ही सब्सटेंस के दो मॉलिक्यूल के बीच एक फोर्स वर्क करता है, अट्रैक्टिव फोर्स कार्य करता है जो कहलाता है कोहिसिव फोर्स, तो इससे हम बोलते हैं कोहिजन प्रोसेस। और जब अलग अलग सब्सटेंस के मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करते हैं तो वो कहलाता है एडिशन प्रोसेस। तो इनके बीच इतना सा डिफरेंस रहता है कि कोहिजन में मान लीजिए एक सब्सटेंस है और ये दो अलग अलग सब्सटेंस हैं। कोहिजन में एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच आपस में एक अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करेगा, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे कोहिजन प्रोसेस में। और एडिशन प्रोसेस में क्या होता है कि दो अलग अलग सब्सटेंस रहते हैं, इनके मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे की ओर फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, ये कहलाती है एडिशन प्रोसेस, ये कहलाती है कोहिजन प्रोसेस। कोहिजन प्रोसेस की वजह से ही सरफेस टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कोहिजन प्रोसेस, और कैपिलरिटी प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एडिशन भी और कोहिजन भी। और विस्कोसिटी जो है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कोहिजन प्रोसेस और इंटरमॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज। आज की वीडियो लेक्चर कंप्लीट होती है। इसके बाद आगे की जो भी टॉपिक्स हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।